चलिए, हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज नरेशन की हमारी पार्ट नंबर 4 क्लास होने वाली है। इसमें एक्सरसाइज वाली क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो इसके पहले कि अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश भी सुनील कुमार यादव पे यदि नहीं देखे हुए हैं तो इसके पहले जाके हमारे चैनल विजिट करके वहाँ से पार्ट 1, 2, 3 का सभी वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ से आप देख लेंगे तो जो आगे की है एक्सरसाइज वाली क्लास होगी यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करें। कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, हम 2 चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया प्यारे बच्चों, ही सेड टू मी। मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, ही सेड टू मी आई वाज अ बॉय। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई वाज अ बॉय। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही लिख देंगे, उसके बाद सेड टू का देखिए सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। उस पर यहाँ पे मी लिखा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया आपको? मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, केवल मैंने यहाँ पे सेड टू को मैंने किस में चेंज किया है, टोल्ड में। किस में चेंज किया है, टोल्ड में। और आप कैसे जानेंगे टोल्ड में चेंज होगा, क्योंकि देख लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो यह सिंपल सेंटेंस होने वाला है। कैसा सेंटेंस होने वाला है, सिंपल सेंटेंस होने वाला है। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो सेड टू को हम किस में चेंज करने वाले हैं, टोल्ड में। सेड टू को हम किस में चेंज करने वाले हैं, टोल्ड में चेंज करने वाले हैं। यहाँ से इसको बदल करके, यहाँ से बदल के इसको एम कर लीजिए, यहाँ पे एम हो जाएगा। क्लियर? सेड टू को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब उसके बाद केवल यहाँ पे मैंने ही का ही लिखा है, आप देख सकते हैं। सेड टू का टोल्ड में लिखा है और मी का मी लिखा है। सिंपल सेंटेंस है तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे मैंने बोला था कनेक्टिंग वर्ड का यूज करेंगे। किस वर्ड का यूज करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड का यूज करेंगे। और कनेक्टिंग वर्ड है क्या, डैट है। क्या है, डैट है। इसको हम कंजक्शन डैट भी कहते हैं। किसका हम लोग यूज करेंगे, कंजक्शन। किसका यूज करेंगे, कंजक्शन डैट का यूज करेंगे। और यह किसके स्थान पे यूज होने वाला है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यूज होगा। किसके स्थान पे यूज होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यूज होगा। यह जो कंजक्शन डैट है प्यारे बच्चों, यह केवल सिंपल सेंटेंस में ही कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे लगता है। कहाँ लगेगा, सिंपल सेंटेंस में ही कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे लगेगा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या यूज होने वाला है वह आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आगे इसको समझ लीजिए। तो ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग क्या लगाएंगे, डैट लगा देंगे। देखते हैं, यह फर्स्ट पर्सन है। आई और बी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है क्या हमारा, ही है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसको तो इस समय ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इस समय हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। किस में है प्यारे बच्चों, पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में होगी तो जो आगे रिपोर्टेड स्पीच होगा, ये वाला कौन सा स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच होगा, उसके टेंस में परिवर्तन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इजेमार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इजेमार की। तो यहाँ पे ही के साथ में क्या लगेगा प्यारे बच्चों, ही के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। ही के साथ में क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। एक सेकेंड, ही के साथ यहाँ पे देखिए इजेमार है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब इजेमार है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में है, तो यहाँ पर वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो ही का वाज हो जाएगा। उसके बाद अ बॉय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने इसको चेंज किया है। यही केवल आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा। जितने भी नरेशन यहाँ पे 100+ यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने अभी आगे नोट किया हुआ है, बनाया हुआ है, सभी का सभी जितना भी दिया गया एक ही कॉन्सेप्ट से आप सभी को आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसके बाद हम बात करें प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव को हम किस प्रकार से करते हैं, इंट्रोगेटिव को हम लोग किस प्रकार से करेंगे तो देखते हैं उसको। इंट्रोगेटिव जो होता है वह भी आसान होता है। केवल एक कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग पकड़ ले जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी होते हैं सारे के सारे नरेशन उनको हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यहाँ पे जैसे कि हम लिख दें, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जैसे कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ds ले लेते हैं, is हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह दे द टीचर
said to, the teacher said to me, comma inverted comma, are you mad? तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, यह इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव को हम लोग जानते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब से या स्टार्ट होगा, या तो यह किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीचर लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द टीचर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, द टीचर हो जाएगा। और सेड टू का अब हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में नहीं चेंज होगा। सेड टू अब टोल्ड में नहीं चेंज होगा, क्यों, सेड टू जो है बच्चों वह टोल्ड में नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखते हैं, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है। तो मैंने बताया था, जब रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच, इसको मैंने पहले बताया है आपको, जब रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो, किस में हो, इंट्रोगेटिव में हो। रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव में हो तो वहाँ पे जो सेड टू होगा, क्या होगा, सेड टू वहाँ पे जो होगा, तीन चीज़ों मैंने बताया था, या तो आस्क्ड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, या तो इंक्वायर्ड में, किस में चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड में, या तो हम चेंज करेंगे वांटेड टू नो में। किस में चेंज कर देंगे प्यारे बच्चों, वांटेड टू नो में चेंज कर देंगे। यानी मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पे, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ पे जो सेड टू होगा, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, या तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, या तो इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, या तो वांटेड टू नो में चेंज करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं बेहतरीन, अगर आप बोर्ड लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको प्रीफर करने वाला हूँ कि आप किसका यूज करेंगे, आस्क्ड का। किसका यूज करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। हालांकि आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेटर होगा वह क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेड टू को हम क्या लिख देंगे, आस्क्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आस्क्ड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मी लिखा है तो मी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। अब देखिए आगे की हम बात करें, आगे की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, अब यहाँ पे जो कामा और इन्वर्टेड कामा दिया गया है, इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट तब नहीं लगेगा। काम जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग या तो इफ का यूज करेंगे, या किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, वेदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे, या तो किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। एक सेकेंड वाइज देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे या तो हम लोग इफ का यूज करेंगे, या किसका यूज कर देंगे, वेदर का यूज करेंगे। लेकिन कब यह यूज होगा इफ या वेदर, जब रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, एचबी से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, एचबी से। और एचबी का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्या, रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, अभी वाला अंदर वाला भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी को सेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगर वाट आया तो वाट लिख देंगे, वेयर आया तो वेयर लिख देंगे, हाउ आया तो हाउ लिख देंगे। जो भी आएगा क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जो कुछ भी आएगा सेम उसको लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ पे या तो हम इफ लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे, वेदर। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, क्या होता है, ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे इफ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा, चाहे जो लगा दीजिए। तो यहाँ पे इफ हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं।
अब इफ लगाने के बाद जो यह इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है यह सिंपल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सिंपल में। तो सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किसकी? सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है क्या? यू। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी। हमें सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। रिपोर्टिंग और किसमें है? पास्ट में है, तो टेंस में बदलाव जरूर होगा। यहाँ पे इज मार की बात हो रही है तो वाज में बदलेगा, तो आई वाज क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैड। आई वाज क्या हो जाएगा? मैड। यहाँ पे आई के साथ वाज भी लगता है प्यारे बच्चों, वर भी लगता है। इसका मैं अलग से वीडियो ला के बताऊंगा कि आई के साथ वाज भी हम यूज करते हैं, उसके बाद इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वर का भी यूज करते हैं। अगर इसी में हम बात करें प्यारे बच्चों, अगर इसी में हम बात करें, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको हम कैसे करने वाले हैं? तो क्वेश्चन वर्ड को देखिए, मान लेते हैं सेम यही हमारा सेंटेंस दिया गया है, सेम यही सेंटेंस दिया गया है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे सेंटेंस को, सेंटेंस द टीचर, यहाँ पे सेंटेंस को मैं लिख देता हूँ द टीचर said to me, comma inverted comma, why are you here? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट स्पीच है, डीएस है, चेंज किसने करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा द टीचर, क्या हो जाएगा? द टीचर। सेड टू का हम किस में चेंज करेंगे? इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है तो सेड टू किस में हो जाएगा? आस्क्ड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे? मी कर देंगे। कुछ भी बदलाव यहाँ पे ज़्यादा इसमें नहीं होता है, बिल्कुल सरल होता है। या नरेशन और वॉइस तो बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पे मी हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड आ गया है, वाई क्वेश्चन वर्ड है। हेल्पिंग वर्ड को छोड़ के क्वेश्चन वर्ड आता है तो ज्यों का त्यों वहाँ पे छाप देते हैं, और जो वह क्वेश्चन वर्ड होता है वो किसका काम करने लगता है? कंजक्शन का। और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वह किसका काम करने लगता है? कंजक्शन का काम करने लगता है। अगर यहाँ वाई है तो वाई हम लिख देंगे, वाट है तो वाट लिख देंगे, वेन है तो वेन लिख देंगे, हाउ है तो हाउ लिख देंगे। और जो कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पे सेम उसको पेस्ट कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? इसके आगे का अभी मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कंजक्शन को लिखने के बाद आगे वाला जो सेंटेंस होता है सिंपल में बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यू, किसकी बात करें? यू की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार मी है, हमें सब्जेक्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और रिपोर्टिंग जो वर्ब है वह किसमें है? पास्ट में है। किसमें है? सेड टू, पास्ट में है, तो यानी टेंस में चेंज होगा। इज ए मार की बात हो रही है तो यहाँ पर वाज वर्ड का हो जाएगा, वाज लगा सकते हैं। और आई के साथ दोनों यहाँ पे लगता है, या तो वाज भी लगा सकते हैं या तो वर भी हम लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग वर का यूज करते हैं। आई वर। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसको मैंने लिख लिया, इसको लिख लिया। उसके बाद हेयर है, क्या है? हेयर। ये अच्छी यारी, हेयर का मैंने लिखाया था, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। हेयर का यहाँ किस में चेंज हो जाएगा? देयर में। किस में चेंज हो जाएगा? आई वर देयर। द टीचर आस्क्ड मी वाई आई वर देयर। हो गया क्लियर यहाँ पे? यानी इस दोनों कॉन्सेप्ट को इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेहद और बेहद यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के आधार पे हम सारे नरेशन को यहाँ पे 100+ दिए गए हैं। सभी नरेशंस को यहाँ पे हम बिल्कुल इसी आधार पे ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास। अब आपकी जो है देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक्सरसाइज नरेशन का। यह किसका एक्सरसाइज है? नरेशन का। और यहाँ पे सभी मैंने बिल्कुल लिख लिया है ताकि लिखना ना पड़े, एक बार समय जो बेवजह ही समझ आता है वह न जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला क्या है, बिल्कुल देखिए फास्ट। आप एक बार आप इस पे अपनी समझ को बनाइए, एक बार आप इस पे अपनी समझ को बनाइए। उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इसको देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच को देखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में विदाउट पेन यानी बिना पेन और कॉपी की यहाँ पे चालू कर देने वाले हैं। बिल्कुल आपकी तैयारी ऐसी तगड़ी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ही सेड लिखा गया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? ही सेड लिख दिया। क्या लिख दिया? ही सेड लिख दिया। अब
देखिए अगर सेड के बाद टू होता तब टोल्ड में चेंज करते हैं, नहीं है तो सेड ही लिख दिया। ही सेड, देखिए ज्यों का त्यों मैंने लिखा है, यहाँ ही था तो ही लिख दिया, यहाँ सेड था तो यहाँ सेड लिख दिया। अब सिंपल सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिख देंगे, डैट। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान क्या हो जाएगा, डैट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, देखिए सेड आया है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, सेड आया है, यानी पास्ट में है तो टेंस में परिवर्तन होगा। यहाँ पे इजेमार की बात हो रही है तो किसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ही लिख लेंगे, ही। उसके बाद इज एम आर का आवाज हम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर आया है प्लस किसमें, वर्ब में क्या है, आईएनजी आया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है वह किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वाज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, वाज फीलिंग, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, वाज फीलिंग हैप्पी हो जाएगा यहाँ पे। तो समझ में आया, यहाँ पे ही सेड कॉमन आई एम फीलिंग हैप्पी, तो यहाँ पे ही सेड दैट ही वाज फीलिंग हैप्पी, यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। नेक्स्ट आते हैं अगले पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है द गर्ल, तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे द गर्ल हो जाएगा। अब यहाँ सेड दिया है तो हम भी यहाँ क्या लिख देंगे, सेड लिख देंगे। और सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे, डैट हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान क्या लगाएंगे, डैट लगा देंगे। अब उसके बाद आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान को सभी चीज़ों को आपको समझ के बारीकी से करना है। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जो गुलाब है ये एक सुंदर फूल है, तो यह सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, मतलब कि हमेशा से ही वह सुंदर था और सुंदर रहेगा भी। तो यहाँ पे यह कैसी चीज़ें हैं, फैक्चुअल, यानी कि हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे इसके टेंस में भले ही रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में क्यों ना हो, अगर रिपोर्टिंग मतलब पास्ट में ही क्यों ना हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सत्य रहने वाली कोई चीज़ें आ जाती है तो उसके टेंस में हम लोग बदलाव नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोज कौन सा पर्सन, नेम है तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और यह सदा सत्य रहने वाली बातें हैं तो टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो इज अ ब्यूटीफुल, इज अ ब्यूटीफुल, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लावर हो जाएगा, इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी चेंज कर देते आप इज एम आर को वाज में सीधे चेंज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखते हुए चलना है, ताकि जो भी जितने भी हमारे यहाँ पे नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, एक भी कोई चीज़ मिस्टेक ना होने पाए। तो चलिए थर्ड पे चलते हैं। यहाँ देखिए हल्का आपको डाउट करने के लिए यहाँ पे पहले ही इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट किया है। देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज योर नेम, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, सेड द डॉक्टर टू द पेशेंट। देखिए आपको घुमाया गया है, इसमें क्या किया गया है, घुमाया गया है। तो इसको एक बार हम बना लेंगे, यानी इसको आगे हम क्रम में अगर लगाएंगे तो कैसा होगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, यहाँ क्या कह देंगे, सबसे पहले लिखेंगे द डॉक्टर, द डॉक्टर, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेड, यहाँ पर सेड लेंगे, फिर उसके बाद टू द पेशेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, टू द पेशेंट हो जाएगा। अब कामा इन्वर्टेड कामा, और इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो लिख देंगे यही सेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्हाट इज योर नेम हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने अरेंज कर लिया, क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अभी देखिए आपको घुमाने के लिए इस प्रकार से दिया गया था, लेकिन हमने अरेंज कर लिया, बिल्कुल आपको सिंपल लग रहा होगा। तो चलिए देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर, तो हम क्या लिख लेंगे, द डॉक्टर हो जाएगा। अब सेड टू का आगे हम देख लेंगे, यह किसमें इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, आस्क द पेशेंट, क्या हो जाएगा, आस्क द पेशेंट, क्या हो जाएगा, आस्क द पेशेंट। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आता है तो यहाँ पे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो वाट है, क्या हो जाएगा, वाट। और आगे का जो सेंटेंस होगा वो सिंपल में चेंज हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से,
योर यहाँ पे कौन सा पर्सन है, देखिए योर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा पर्सन है, यू का योर होता है तो सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है क्या, पेशेंट है। समझिएगा, सबसे अच्छी चीज मैं कहता हूं, अगर आप नरेशन पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रोनाउन पे सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, प्रोनाउन पे जो है सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यह एक अहम भूमिका अदा करता है नरेशन चैप्टर में। तो यहाँ पे योर है, यू का योर है, यानी कि इसके बाद नाउन आया है, तो ये कौन सा केस है, पजेसिव एडजेक्टिव केस है। कौन सा केस है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट, और पेशेंट के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव में था, तो इसका भी कौन सा होना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है प्यारे बच्चों, ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह किसमें है, पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में, तो टेंस में परिवर्तन होगा। तो इजेमार की बात हो रही थी, हिज नेम, उसका नाम सिंगुलर नंबर है, तो किसमें चेंज होगा, वाज में, और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। बोलो समझ आया इतना कि नहीं। यानी आपको देखिए बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत होने वाली, बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग यहाँ पे कर पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट हो गया, नंबर 2 पे यहाँ पे चलते हैं। चलिए देखिए, चलिए यहाँ दिया गया है, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा सुगर टेस्ट स्वीट। शुगर का जो चीनी का स्वाद होता है वो कैसा होता है, चीनी का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। चलिए देखिए यहाँ पे ही सेड क्या दिया गया, ही सेड शुगर टेस्ट स्वीट। तो चलिए देखिए यहाँ पे ही लिखा है तो ही हो जाएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं सब डायरेक्ट स्पीच है, जो मैं बना रहा हूँ यह क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, सेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। अब देख लीजिए ध्यान से, चीनी का जो स्वाद होता है कैसा होता है, मीठा नहीं होता है। चीनी का जो स्वाद होगा वो हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। कभी तीखा भी हुआ था, कड़वा कभी हुआ था क्या, ऐसा कभी नहीं है। तो यानी यह सदा सत्य रहने वाली बात है। यदि यह सदा सत्य रहने वाली बात है तो यहाँ पे इसमें भी कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होने वाला है। तो अब सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो कामा इनवर्टेड कामा का स्थान में क्या लगा देंगे, यहाँ पे डैट हो जाएगा। और शुगर नेम है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, यहाँ पे शुगर कर देंगे। उसके बाद सेम चीजें इसी को हम क्या करने वाले हैं, छापने वाले हैं, क्योंकि यह सदा सत्य रहने वाली बात है, उसमें कोई भी चेंजिंग या बदलाव नहीं होने वाला है। आगे देखिए, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, बताइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ही हो जाएगा दिया है, उसके बाद यहाँ क्या दिया है, सेड दिया है, क्या दिया है, सेड दिया है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा दिया है, कैन आई स्टे हियर, यहाँ पे क्या दिया है, कैन आई स्टे हियर। तो यहाँ पे देखिए किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे हम बात अगर करें, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो जो यहाँ पे सेड टू अगर होता तो हम किस में चेंज कर देते, आस्क्ड में, किस में चेंज कर देते, आस्क्ड में चेंज कर देते। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू आया ही नहीं, केवल क्या आया है, सेड आया है, केवल क्या आया हुआ है, सेड आया हुआ है। तो यहाँ पे जो सेड होगा इसको हम सेड को ज्यों का त्यों लिखेंगे। हालांकि आस्क्ड भी इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम मानेंगे यहाँ पे तो सेड जो है इसको आस्क्ड हम लिख सकते हैं, गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ही सेड हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं,
कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर, हम यहाँ पे लगा देंगे इफ। चाहे जो लगा दो, गलत नहीं होने वाला है। अब इसके आगे का जो सेंटेंस होगा वो कैसे सेंटेंस हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल। सिंपल सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और मैंने बताया था कि कैन का किसमें चेंज होता है? कुड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही कुड। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टे। और हेयर का किसमें चेंज होता है? कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हेयर का किसमें चेंज होगा? तो हेयर का किसमें चेंज होता है? देयर में। हेयर का किसमें चेंज हो जाएगा? देयर में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ दिया है रवि सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा वेयर डिड यू कीप माई बुक। अब देखिए भी इंट्रोगेटिव का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। सेड टू का इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है तो हम किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आता है तो यहाँ पे ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। यहाँ पे वेयर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? वेयर। तो यहाँ भी हम क्या लिखने वाले हैं? वेयर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पे वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। अब इसके आगे का जो सेंटेंस होगा वो कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस होने वाला है। इसके आगे का जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस होने वाला है। तो देखिए सब्जेक्टिव है, सेकंड पर्सन किसके था? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड है, उसका मित्र, तो यहाँ पे ही लेंगे। देखिए हिज फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल हो सकता है, लेकिन जो प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, प्राथमिकता जो दी जाती है वह मेल को ज़्यादा दी जाती है। किसको दी जाती है? मेल को। तो यहाँ पे हम ही मानेंगे, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? ही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सेड आया है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह किसमें है? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। तो यानी कि टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा। यह किसमें दिया गया है? देख लीजिए, डिड में दिया गया है। किसमें दिया गया है? डिड में दिया गया है। यानी कि डिड किसमें लगता है? हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर अगर इस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट चेंज होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैड। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? ही हैड। अब यहाँ कीप है। क्या है? कीप है। तो हैड के बाद बोलो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कीप जो होता है यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है केप्ट। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? केप्ट। KEPT। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? केप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? केप्ट हो जाता है। तो वेयर ही हैड केप्ट। उसके बाद माई। अब देखिए माई के बाद क्या आया है? नाउन आया है। अगर माई कोई भी यहाँ पे नाउन के पहले अगर ये चीजें आ जाती हैं तो किस केस में है? बोलिए, पजेसिव एडजेक्टिव केस में। किस केस में? पजेसिव एडजेक्टिव केस में है। तो कौन सा पर्सन है? आई का माई ही होता है। तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। और सब्जेक्ट है हमारा क्या? रवि। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रवि। और रवि के लिए अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो क्या आएगा? इसके लिए ही आएगा। प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा। तो यहाँ पे आई का माई पजेसिव एडजेक्टिव केस है तो यहाँ पे ही का पजेसिव एडजेक्टिव भी हम लिखेंगे। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है? बुक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? लास्ट में बुक लिख देंगे। यानी यहाँ पे हमारा यह क्या बन जाएगा? रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही हैड केप्ट हिज बुक। यह हो जाए। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर बिल्कुल? नीचे देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हाउ आर यू। तो देखिए यहाँ पे ही हो जाएगा, इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है तो सेड टू का किस में हो जाएगा? आस्क्ड में। किस में हो जाएगा? आस्क्ड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे जो दिया रहेगा वही हम यहाँ पे लिख देंगे। हाउ दिया था तो हमने क्या कर दिया? हाउ लिख दिया। अब ये कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी है। तो सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। रिपोर्टिंग मतलब पास्ट में है तो टेंस जरूर चेंज होगा। इज एम आर का किसमें चेंज होता है? वाज वर्ब में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई वर हो गया, खत्म ये वाला। आई ही आस्क्ड मी हाउ आई वर। ही आस्क्ड मी हाउ आई वर। यहाँ पे तो चलिए यहाँ तक अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके आगे से कुछ हम रफ्तार पकड़ते हैं, स्पीड हमारी होनी चाहिए।
यानी जब तक स्पीड नहीं होती है तब तक यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं मिलता है। तो चलिए इसके बाद हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। 4 नंबर, पेज नंबर 4, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 पे देखिए क्या है। 4 पे यहाँ पर अगर हम बात करें, मारिया सेड आई विजिटेड द जू लास्ट ईयर। मारिया, तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है, मारिया, तो मारिया यहाँ पे दिया है, सेड दिया गया है तो हम सेड लिख लेंगे। सिंपल सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान क्या हो जाएगा, दैट। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कुछ स्पीड लीजिए। तो यहाँ पे दैट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मारिया स्त्री है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड द जू, विजिटेड द जू। उसके बाद लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे, प्रीवियस, द प्रीवियस प्लस टाइम में, तो किस में हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर। खत्म। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, डाउट? चलिए आगे देखिए। द लिटिल गर्ल, यहाँ क्या हो जाएगा, द लिटिल गर्ल। अब यहाँ पे सेड दिया है तो सेड हो जाएगा। अब कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे सिंपल सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिटिल गर्ल है, छोटी सी लड़की, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी आ जाएगा। प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सी। अब देखिए यहाँ पे पास्ट में है, रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो टेंस में चेंज होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बात हो रही है हैज हैव की, किसकी बात हो रही है, हैज हैव की बात हो रही है, तो हम किस में चेंज कर देंगे इसका, हैड में। किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो सी हैड अ पिंक फ्रॉक, सी हैड अ पिंक, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉक हो जाएगा। चलिए ये हो गया। नीचे आते हैं, मदर सेड गंगा इज अ हॉली रिवर। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली चीजें हैं कि जो गंगा है वह एक पवित्र नदी है। कैसी है, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ में भी आता है, यानी हम व्यक्तियों द्वारा यह माना गया है कि गंगा कैसी नदी है, एक पवित्र नदी है। कैसी नदी है, गंगा कैसी नदी है, एक पवित्र नदी है। तो सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ में आता है। मैंने बताया था अगर सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ में जो चीज़ें आएंगी तो उसमें भी टेंस से परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मदर। उसके बाद यहाँ सेड हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। फिर यहाँ गंगा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन नेम है तो नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। इज अ हॉली रिवर, इज अ हॉली, यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। समझ आया आपको यहाँ तक? चलिए नीचे देखते हैं। सुरैया सेड माई मदर इज अ टीचर। देखिए सुरैया, यहाँ पे सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं, सब्जेक्ट सुरैया हो जाएगा। सेड यहाँ पे लिख लेते हैं और सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे यहाँ क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। माई, तो यहाँ पे माई आई का होता है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार। अब सुरैया किसी लड़की का नाम है तो इसके लिए क्या आएगा, सी आएगा। तो जैसे आई का यहाँ पे माई था तो सी का वहाँ पे क्या होगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हर मदर। अब देखिए रिपोर्टिंग किस में है, पास्ट में है तो टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ इजी मार्क की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, वाज अ टीचर। यहाँ क्या हो जाएगा, वाज अ टीचर, ये वाला खत्म हो जाएगा। सुरैया सेड दैट हर मदर वाज अ टीचर। नीचे देखिए, द गर्ल सेड टू मी आर यू गोइंग अवे टूडे। देखिए बढ़िया यह है, यहाँ पूछा गया द गर्ल, यहाँ क्या हो जाएगा, गर्ल सेड टू। अब देखिए इंट्रोगेटिव में है तो किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। द गर्ल आस्क्ड मी। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर, या तो इफ का यूज किया जाएगा या किसका यूज किया जाएगा, वेदर का। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इफ। क्या लगा देते हैं, इफ। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर लगाए आईएनजी आया तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो आई
वर गोइंग, आई वर गोइंग अबे, आई वर गोइंग अबे, टुडे का किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। द गर्ल सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू गोइंग अबे टुडे, तो इसका क्या हो जाएगा, द गर्ल आस्क्ड मी इफ आई वर गोइंग अबे दैट डे हो जाएगा इसका। तो यहाँ तक समझ आया आपको, किसी में डाउट? तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई वांट टू ईट नूडल्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे सी है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सी, उसके बाद यहाँ पे सेड हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट स्टार्ट है, डेट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। आई वांट, तो यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लूरल नंबर के साथ यह सी एस नहीं लगा हुआ है, तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांटेड। देखिए ये सिंपल है तो पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल में भी चेंज होगा। तो सी वांटेड, उसके बाद टू ईट, उसके बाद क्या हो जाएगा, नूडल्स हो जाएगा। तो क्लियर यहाँ तक, सी सेड दैट सी वांटेड टू ईट, उसके बाद क्या हो जाएगा, नूडल्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ग्रैंड माँ, यहाँ पर आगे वाला क्या दिया है, ग्रैंड माँ। अब यहाँ क्या दिया गया देखिएगा ध्यान से, सेज द काउ गिव्स अस मिल्क, तो गाय जो होती है वो हमें क्या कहती है, दूध देती है। तो इसका मतलब ये भी चीजें क्या है, सत्य होने वाली चीजें हैं, ये भी चीजें क्या है, सत्य होने वाली चीजें हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये भी सत्य होने वाली चीजें हैं तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। अब उसके बाद सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट स्टार्ट है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे डैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर यह नेम है, द काउ जो है यह नेम है, तो यानी यहाँ पे यह थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द काउ, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, गिव्स अस, यहाँ गिव्स, उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए अब यहाँ पे अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अस कौन सा, बी का अस होगा, यानी कि कौन सा, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट क्या हो जाए, ग्रैंड माँ, यानी कि दादी माँ। तो यहाँ पे उनके लिए प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा, प्रोनाउन क्या आएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ हम बात करें, उसके बाद यहाँ क्या हो जाए, देखिए यहाँ हम लोग क्या कर देंगे इसको, सी, प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सीधे यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद अस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मिल्क कर देंगे, यानी कि इसका हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे ही सेड आर यू सेड, यहाँ पे कहा जा रहा है ही सेड आर यू सेड, तो यहाँ पे हम ही लिखा है, ही लिखेंगे, सेड का सेम सेड में लिख देंगे। अब यहाँ पे किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ड से, आर से स्टार्ट है, तो या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर। तो यहाँ पे किसी का भी यूज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं, या किसका यूज कर सकते हैं, वेदर का यूज कर सकते हैं। आगे वाला जो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस होगा, आगे वाला जो सेंटेंस होगा कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की जब हमें आवश्यकता होती है, देखिए ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, सेम यही होगा, ये वाला यहाँ जो दिया गया है बिल्कुल सेम करेक्ट होगा। इसको समझ आया है आपको। देखिए यहाँ पे इफ या वेदर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है हमें, यहाँ पे यू है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, टू मी अपने से मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी का यहाँ पे लेंगे ऑब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा। इजे मात का किसमें चेंज होएगा, वाज वर्ड में, तो आई वाज क्या हो जाएगा, आई वाज, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, सैड, क्या हो जाएगा, आई वाज सैड हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। अब नीचे देखते हैं सी मी, यहाँ क्या हो जाएगा, सी मी सैड टू, सिंपल सेंटेंस है सब्जेक्ट से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी मी टोल्ड हर मदर, टोल्ड हर मदर। उसके बाद डैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हर मदर, तो इसके लिए क्या आएगा, सी आएगा। और मस्ट का किस में चेंज होता है प्यारे बच्चों, मस्ट प्रिपेयर माई टिफिन नाउ। तो मस्ट का देखिए मैंने बताया था मस्ट में भी चेंज होता है, और मस्ट का किस में, हैड टू में भी चेंज होता है। तो यहाँ पे हम चाहे जिसमें चेंज कर दें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मस्ट को हम मस्ट में चेंज कर सकते हैं।
सी मस्ट, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा प्रिपेयर माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट क्या है सीमी, क्या है सीमी, सीमी के लिए हमारा प्रोनाउन सी आएगा। तो वैसे जैसे ही माई यहाँ पे है तो आई का माई पजेसिव एडजेक्टिव केस है, तो यहाँ पे सी का पजेसिव एडजेक्टिव अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हर टिफिन, क्या हो जाएगा हर टिफिन। और नाव का किस में चेंज हो जाएगा देन में, नाव का किस में चेंज होगा देन में चेंज हो जाएगा। सीमी टोल्ड हर मदर डैट सी मस्ट प्रिपेयर हर टिफिन देन। चलिए देखते हैं नीचे, सी सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सेड टू सिंपल सेंटेंस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम टोल्ड में करेंगे सी टोल्ड, उसके बाद मी हो जाएगा, कामा न्यूट्री कामा का स्थान पे डैट हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट सी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सी हो जाएगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पे कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा सी लव्ड मैंगो पिकल, सी लव्ड उसके बाद क्या हो जाएगा मैंगो पिकल। तो यहाँ पे क्लियर आपको समझ आया। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हल्का स्पीड सही है, यहाँ पे देखिएगा जब हमारी तैयारी हो सकती है स्पीड हल्का उससे फास्ट होना ही चाहिए। चलिए यहाँ पे हम 6 स्लाइड पे आ जाती हैं, 6वीं स्लाइड पे आ जाती हैं। अभी टोटल आपकी 16 स्लाइड यानी इसके बाद 10 स्लाइड अभी बचे हुए हैं। द मैन सेड कामा नोटिव कामा IMBG, तो यहाँ क्या हो जाएगा द मैन उसके बाद यहाँ सेड हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है तो कामा नोटिव कामा के स्थान पे डैट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार मैन है क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो इजी माल का वाज में चेंज हो जाएगा, तो ही वाज क्या हो जाएगा बीजी हो जाएगा, ही वाज क्या हो जाएगा बीजी हो जाएगा। समझ आया आपको यहाँ पे। चलिए देखते हैं नीचे, द बॉय यहाँ क्या हो जाएगा द बॉय सेड हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है तो कामा नोटिव कामा का स्थान पे डैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बॉय है तो यहाँ क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो इजी माल का वाज में ही वाज इनोसेंट, ही वाज क्या हो जाएगा इनोसेंट, क्या हो जाएगा ही वाज इनोसेंट। एक बार फिर से देखिएगा, द बॉय सेड डैट ही वाज इनोसेंट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी सेड टू का सिंपल नहीं है, किसमें इंट्रोगेटिव है तो किसमें चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, किसमें चेंज हो जाएगा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो सी आस्क्ड मी हो जाएगा। अब कामा नोटिव कामा का स्थान पे इंट्रोगेटिव है तो अगर कोई वर्ड आता है तो सेम जो कहते हैं लिख देते हैं, तो वेयर है तो वेयर हो जाएगा। योर यू का योर पजेसिव एडजेक्टिव केस है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो जैसे यू का योर है तो आई का क्या हो जाएगा मी लेंगे तो इसका सब्जेक्ट आई होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव केस लेंगे तो क्या हो जाएगा माई सिस्टर, क्या हो जाएगा माई सिस्टर। उसका माई सिस्टर इज एम का किस में चेंज होगा पास्ट में है तो वाज में, तो माई सिस्टर यहाँ क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। तो यानी कि सी आस्क्ड मी वेयर माई सिस्टर वाज। नीचे रोशनी यहाँ पे क्या दिया गया है रोशनी, सेड का तो सेड में ही होगा, सिंपल सेंटेंस कामा इनवर्टेड कामा का स्थान डैट, सिंपल सेंटेंस आई सब्जेक्ट अनुसार रोशनी है तो यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है पास्ट में है तो कैन का किस में कुड में, तो सी कुड इजली कैरी 50 kg वेट, 50 kg यहाँ क्या हो जाएगा बैट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से, यानी कि आपकी स्पीड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्पीड आपकी बन गई होगी क्योंकि बिल्कुल सिंपल है इजी सा। देखिए जब आपके कॉन्सेप्ट मौजूद हो जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल चाहे जैसा हो, सिंपल हो या हल्का सा हार्ड हो, उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाली होती है। स्लाइड नंबर 6 हो गया, स्लाइड नंबर 7 पर भी हम लोग आते हैं, स्लाइड नंबर 7। चलिए देखिए यहाँ पे अनुराधा से टू यू आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुराधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुराधा। सिंपल सेंटेंस है सेड टू का किस में होगा टोल्ड में होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, सिंपल सेंटेंस है तो कामा इनवर्टेड कामा का स्थान में डैट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन किसके साथ सब्जेक्ट अनुराधा है तो एक लड़की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। यह कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा तो सी हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हैड है। उसके बाद हम क्या कर देंगे फिनिट हो जाएगा। माई है पजेसिव एडजेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट क्या है राधा तो सी आएगा, जैसे आई का माई है तो सी का क्या होगा हर प्रोजेक्ट वर्क, हर उसके बाद क्या हो जाएगा
प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्क लिख देंगे। क्लियर यहाँ पे। चलिए देखिए, रेस सब आपकी होनी चाहिए इसमें, लगातार बिल्कुल आदत डाल लो। अगर आप इतने एक्सरसाइज कर लेते हैं साथ मेरे, तो उसके बाद आपकी रफ्तार लगातार बन जाएगी। देखिए केनेथ यहाँ क्या हो जाएगा, केनेथ सेड हो जाएगा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे डाइट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, बेबीज नेम है बच्चे, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बेबीज। यहाँ क्या लिख देंगे, द बेबीज सेड। कौन सा रिपोर्टिंग और पास्ट में है, तो इजीमाल का वाचन चेंज होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, बेबीज बहुवचन है तो वर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, स्लीपिंग लिख देंगे। क्या लिखने वाले हैं, स्लीपिंग लिखने वाले हैं। यानी आप देख पा रहे हो बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, हल्का रफ्तार बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। सेड है सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे सेड हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार एनी है तो एनी कोई फीमेल है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। कैन नॉट है तो यहाँ कांट का मतलब कैन नॉट होता है, तो कैन का किस में चेंज हो जाएगा, कुड नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, डू, डू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। इट किस में आता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। इट नाउ का किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। आपकी स्पीड ऐसे ही लगातार होनी चाहिए। आगे देखिए, बेलिंडा सेड, बेलिंडा, बेलिंडा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान क्या होगा, दैट होगा। क्या होगा, दैट होगा। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट मत लगाइएगा, आगे इसको रिपोर्टेड स्पीच को देखना है किससे स्टार्ट है। मैं यहाँ पे देख के तभी लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं लगा रहा हूँ। बात समझ रहे हो ना। यानी रिपोर्टेड स्पीच को यहाँ आपको देख के ही लगाना है, वह सिंपल में है कि इंट्रोगेटिव में है, किस में है। तो सेड दैट हो जाएगा। सी कौन सा, थर्ड पर्सन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजिंग, सी हो जाएगा। शुड है तो शुड का किसी में चेंज नहीं होता है, शुड राइट हो जाएगा। उसके बाद इट थर्ड पर्सन जाएगा तो कोई चेंज नहीं, यहाँ क्या होगा, इट का इट ही होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बेलिंडा सेड दैट सी शुड राइट इट। स्लाइड नंबर 7 हो गया, यहाँ पे 8 में आते हैं। स्लाइड नंबर 8 यहाँ क्या है देखते हैं। कार्ल सेड, यहाँ क्या हो जाएगा, कार्ल हो जाएगा। यहाँ क्या कह देंगे, सेड कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे यहाँ क्या होगा, हु आया है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। यहाँ पे सेड को हम आस्क्ड भी चेंज कर सकते हैं, बात समझ गए ना। तो हु हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे डैट है तो डैट में कोई परिवर्तन तो नहीं, सब्जेक्ट हमारा डैट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग किस में है, पास्ट में है, तो इज एम आर का किस में चेंज होगा, वाज में, तो डैट का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। बस इतना। अब देखिए यहाँ पे कार्ल सेड, उसके बाद हु हो जाएगा, हु डैट वाज। यहाँ पे इसको हम आस्क में चेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप समझ रहे हैं ना इतना। इसको हम सेड को किस में चेंज कर सकते हैं, आस्क में चेंज कर सकते हैं, आस्क। देखिए यहाँ पे दिया है नेली सेड, यहाँ क्या दिया गया है, नेली सेड। अब देखिए सेड क्या है, यहाँ पे हम सिंपल चीज़ है, इंट्रोगेटिव स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम सेड भी लिख सकते हैं। आप लिख करके यहाँ पे हम आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे किससे हेल्पिंग से स्टार्ट है, या तो इफ लगा सकते हैं, या तो हम क्या लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं। क्लियर, या तो इफ लगा सकते हैं या तो वेदर। दे कौन सा पर्सन, यानी थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं होगा, दे का दे ही हो जाएगा। और उसके बाद बिल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। उसके बाद राइट इट, उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट इट। टुमारो का क्या हो जाएगा, आने वाला कल, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। यहाँ आप खुद लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेली सेड ऑब्लिक आस्क्ड इफ ऑब्लिक वेदर दे वुड राइट इट द नेक्स्ट डे। यहाँ ऑब्लिक लगाने का मतलब यह होता है, आप एक का यूज कर सकते हैं, या तो इफ लगाइए, या तो वेदर लगाइए, या तो यहाँ सेड लगाइए, या तो क्या लगाइए, आस्क्ड लगाइए। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सी हो जाएगा, उसके बाद सेड हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान डैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो आई फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार यहाँ सी हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग और किस में है, पास्ट में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी हैड। यहाँ क्या हो जाएगा, सी हैड
उसके बाद योर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन हमें आवश्यकता है। अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहेगी तो यहाँ पे टू मी हम मान सकते हैं। अगर टू मी मानेंगे तो यहाँ पे ऑब्लिक में हम टोल्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? टोल्ड मी के बाद उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, मी भी लिखेंगे, ठीक है ना। टोल्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। तो यहाँ पे योर सीक्रेट हो जाएगा, पजेसिव योर पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका लेंगे तो मी है तो क्या हो जाएगा, माई सीक्रेट, क्या हो जाएगा, माई सीक्रेट हो जाएगा। हेयर का किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। हेयर का किस में चेंज होगा, देयर में चेंज हो जाएगा। इनसाइड, इनसाइड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार क्या है, सी है, तो यहाँ पे इसका पजेसिव कौन सा केस है, एडजेक्टिव केस है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर लिटिल बैग, हर, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, लिटिल, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, बैग लिख देंगे। क्लियर। नीचे देखिए, मिस्टर देव सेड टू, यह इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड हिज सन ना, या तो इफ लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, वेदर, या तो इफ लगेगा या तो वेदर। सेकेंड सिंपल सेंटेंस से आगे चेंज हो जाता है इसमें। ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हिज सन है, उसका लड़का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट है, किसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड, ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड। अब यहाँ पे वर्क आउट का क्या हो जाएगा, वर्कड आउट, वर्कड आउट द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कड आउट द, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सम, वर्कड आउट द सम हो जाएगा। यहाँ पे 8 तक हम लोग आधा कर चुके हैं, अभी आधा ही बचा हुआ है। तो चलिए स्लाइड नंबर हम चलते हैं 9 नंबर पे। किस पे चलेंगे, स्लाइड नंबर 9 पे यहाँ पे चलते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर स्लाइड पे चलते हैं। जॉर्ज सेड इज दिस नाइस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉर्ज सेड, सिंपल सा चीज़ है, सेड का हम सेड लिख सकते हैं, आज के भी यहाँ पे लिख सकते हैं सेड, कामा न्यूट्री कामा के स्थान पे हेल्पिंग और से स्टार्ट है, तो इफ या वेदर लगा सकते हैं। आगे वाला सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच किस में है, रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट में है, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में है, पास्ट में है। तो यहाँ पे दिस का हम लोग जानते हैं किस में, सब्जेक्ट तो यही है, सब्जेक्ट तो यही है। यहाँ क्या हो जाएगा, इज दिस नाइस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। दिस का किस में चेंज करेंगे, डैट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब आगे किसकी बात हो रही है, इसी मार की, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो वाज वैसे चेंज हो जाएगा, यानी डैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बचन सिंगल नंबर, तो वाज, दैट वाज नाइस, क्या हो जाएगा, दैट वाज नाइस। जॉर्ज सेड इफ दैट वाज नाइस। यहाँ पे आज को भी इसको चेंज कर सकते हैं, ऑब्लिक करके आज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड, कामा न्यूट्री कामा का स्थान डैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे यह है, पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल है, तो यह किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में है, पास्ट में है, तो ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा। ही हैड रिसीव्ड अ लेटर, ही हैड रिसीव्ड अ लेटर। एस्टरडे का क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे हो जाएगा। आगे देखिए, द टीचर, यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर सेड, कामा न्यूट्री कामा का स्थान पे डैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। और उसके बाद देखिए, द मैन इज मोर्टल, जो आदमी हुआ मदरशील है, तो सत्य वाली बातें हैं, तो इसमें कोई बदलाव होने वाली नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द मैन इज मोर्टल, द मैन इज मोर्टल, खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, राजा सेड टू, इंट्रोगेटिव है तो किसमें होगा, आस्क्ड मोहन। इफ या वेदर लगा सकते हैं, इफ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ मोहन है, क्या आएगा, ही आ जाएगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो ही वाज गोइंग, ही वाज क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोइंग हो जाएगा, ही वाज गोइंग होम। टुडे का किस में चेंज हो जाता है, डैट डे में, किस में चेंज हो जाएगा, डैट डे में चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 10 पे यहाँ पर हम लोग आते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू का इंट्रोगेटिव में है, तो यहाँ पर हम किसका चेंज करेंगे, आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी,
यहाँ इफ या तो वेदर का यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट रहे तो आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिल का तो वुड में चेंज होना चाहिए, बिल का किस में चेंज हो जाना चाहिए, वुड में। चलो मैं मानता हूँ यहाँ किस में चेंज कर देना हूँ, मैं वुड में, ठीक। अब यहाँ पे जैसे आई और बी के साथ सेल लगता है, लेकिन देखिए इनडायरेक्ट स्पीच चेंजिंग करना है तो यहाँ पे हम आई के साथ क्या लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं। आई वुड या शुड नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प मी। ऑब्जेक्ट इसमें है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सा, माई फ्रेंड है, यहाँ ही हो जो हो क्या होगा, ही होगा। और यहाँ पे आई का मी है तो ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे ही का हिम होने वाला है। अब उसके बाद यहाँ दिया गया है राम सेड टू, इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, राजू। अब कामा न्यूट्रल कामा के स्थान पे यहाँ पर हम लोग इफ या वेदर लगाएंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, राजू, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू रियली वांट टू लिव दिस सिटी। अब देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। डू या डज इसी में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में। किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में। राम आस्क्ड राजू इफ या वेदर यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार राजू है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ही ना। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस आगे चेंज होता है इसके बाद तो रियली लिख देंगे, ही रियली हो जाएगा। और जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है तो वांट है तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड हो जाएगी। ही वांटेड टू लिव, ही वांटेड टू लिव। दिस का किस में चेंज होता है, दैट सिटी हो जाएगा। ही वांटेड टू लिव दैट सिटी हो जाएगा। राम आस्क्ड राजू इफ ही रियली वांटेड टू लिव दैट सिटी। चलिए देखिए यहाँ तक क्लियर आपको समझ आ रहा है। देखिए ज़्यादा स्पीड भी नहीं है उतना, जितना सिंपल सा ही उसके हिसाब से स्पीड सही है। यहाँ पे हम आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर देखिए, टीचर सेड, ये बढ़िया है, देखिए इसको ध्यान से। यहाँ क्या हो जाएगा, टीचर सेड लिखा है, सेड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सेड यहाँ पे कहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। अब ऐसा देखिए कभी कभी क्वेश्चन इसलिए ऐसा पूछा जाता है ताकि आप यहाँ क्या हो जाए, भ्रमित हो जाए। क्या हो जाए, भ्रमित हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दिया है, अगर एक सेकेंड यहाँ पे क्या दिया गया, स्टूडेंट। क्या दिया गया है, स्टूडेंट दिया गया था ना। देखिए ऐसा जब दिया जाएगा तो यहाँ समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ आप कामा लगा दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पे सेड टू, अगर इसको हम एक बार अरेंज करेंगे तो अरेंज में कैसे होगा, एक बार अरेंज करके मैं बताता हूँ। टीचर सेड, अब यहाँ पे टू लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू स्टूडेंट कामा नोटेड कामा, और उसके बाद लगाएंगे इज देयर एनी मोर क्वेश्चन, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन। एक सेकेंड, यहाँ पे एनी मोर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद टू आस्क इन दिस चैप्टर, टू आस्क इन दिस चैप्टर ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क नोटेड कामा क्लोज। अब इसको कैसे करेंगे, अरेंज हो गया है हमारा। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर, यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू हेल्पिंग अस स्टार्ट है तो किसमें हो जाएगा, आस्क्ड स्टूडेंट। आस्क्ड क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। अब कामा नोटेड कामा का स्थान पे क्या हो जाएगा, या तो इफ या तो वेदर। इजे मार्क आवाज हम चेंज हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर का यूज है तो यहाँ देयर हो जाएगा, देयर। उसके बाद यहाँ पे सम क्वेश्चंस ना, तो यहाँ पे इजी मार्क वाज देयर वर सम क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, देयर वर सम क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर। यहाँ देखिए सम क्वेश्चन, यानी यहाँ पे जब एनी रहेगा प्यारे बच्चों तो यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया, एनी को हम किस में चेंज करेंगे, सम में चेंज कर देंगे। किस में चेंज हो जाएगा, सम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे देयर वर सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर वर सम क्वेश्चन, सम एनी का किस में चेंज हो जाएगा, सम में। यहाँ पे सम क्वेश्चन, एक सेकेंड, सम, इसको ऊपर कर लेते हैं, सम क्वेश्चन होगा। टू आस्क, यहाँ क्या हो जाएगा, टू आस्क इन दिस का किस में चेंज होगा, डैट। उसके बाद क्या हो जाएगा,
चैप्टर हो जाएगा, खत्म है वाला। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट इफ देयर वाज सम क्वेश्चन टू आस्क इन दैट चैप्टर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आई सेड टू का किस में चेंज होगा, यहाँ पे हेल्पिंग से स्टार्ट है, यानी इसको आस्क्ड में हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे आस्क्ड। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा हिम, इफ या वेदर लगाएंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हिम है तो सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। अब देखिए यह हमारा वाज वर लगा हुआ है, वर यहाँ पे आईएनजी भी लगा हुआ है, एट द मीटिंग, वर यू प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे हम किस में इसको हम मान सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस मान सकते हैं, तो किस में चला जाएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में चला जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो जाएगा ही हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा प्रेजेंट एट द मीटिंग, एट द, यहाँ पे क्या हो जाएगा एट द मीटिंग हो जाएगा। उसके बाद यस्टरडे क्या हो जाएगा द प्रीवियस, क्या हो जाएगा प्रीवियस डे हो जाएगा। अब देखिए इसको एक प्रकार समझ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप इसको नहीं देखिए भाव, यहाँ पे जो मैंने बनाया भाव के अनुसार बना हुआ है, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, केवल जैसे देखिए रिपोर्टिंग में तो पास्ट में है ये है, यहाँ पे वह दिया गया है तो किसी में भी नहीं चेंज होगा। इसको ऐसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ही वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग एस्टरडे, बस समझिए एस्टरडे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एस्टरडे, वैसे सिंपल सा चीज़ है यस्टरडे। तो इसमें इसको यहाँ पे हैड बीन मत करिए, तो यहाँ पे बीन को हटा दीजिए, बस हो गया, अब क्लियर है। ठीक, यस्टरडे है तो इससे पता भी चलता है कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यस्टरडे जब कभी आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमारे रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो यहाँ पे क्या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। 12 देखिए 12 नंबर क्या है, आई सेड टू गेस्ट, आई सेड का किस में चेंज होगा, अब देखिए यहाँ पे गेस्ट दिया गया आर सी स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है आर सी स्टार्ट है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे गेस्ट हो जाएगा आर। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस इफ या वेदर लगाएंगे कॉमन न्यूट्री कॉमा के स्थान पे, किससे स्टार्ट है इंट्रोगेटिव वर्ड से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट द गेस्ट मेहमान लोग। तो यहाँ बहुत सारे हैं तो क्या यूज करेंगे दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दे, अब उसके बाद कौन सा इजी माल की बात हो रही तो आज में चेंज हो जाएगा, तो दे वर कंफर्टेबल, दे वर कंफर्टेबल। हेयर का किस में चेंज हो जाएगा देयर में चेंज हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ पे आगे देखते हैं द प्रिंसिपल सेड टू का किस में चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा किस में है इंट्रोगेटिव में, तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा आस्क्ड द क्लर्क इफ या वेदर यहाँ पे लगा सकते हैं, इफ या लगाएं या तो क्या लगा सकते हैं वेदर, या तो इफ लगाएं या तो क्या लगा सकते हैं वेदर। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है द क्लर्क है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, तो ही हैड सेंट, ही हैड। उसके बाद क्या हो जाएगा सेंट हो जाएगा। फर्स्ट माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रिंसिपल के लिए क्या आएगा ही आएगा, तो कौन सा केस है पजेसिव एडजेक्टिव में, तो ही का क्या हो जाएगा हिज लेटर, क्या हो जाएगा हिज लेटर। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक, बिल्कुल फास्ट, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। अगर इसमें आप ज़्यादा अगर फास्ट आपको समझ आ रहा होगा तो वीडियो को स्लो भी करके देख सकते हैं या उसको पॉज भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 12-13 पे आते हैं, स्लाइड नंबर 13 पे आते हैं। गोपाल, तो यहाँ क्या दिया है गोपाल सेड टू, इंट्रोगेटिव स्टार्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा आस्क्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा गणेश, कामा न्यूट्री कामा का स्थान है इफ या वेदर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार गणेश है तो यहाँ क्या हो जाएगा ही। बिल का किस में चेंज हो जाएगा वुड में, किससे चेंज होता है वुड में। उसका लाइक टू गो टू, लाइक टू यहाँ पर लिखा है ना लाइक टू गो टू, लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट। उसके बाद क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा बस। मदर यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा मदर सेड टू का हम हो जाएगा आस्क्ड में हो जाएगा। यहाँ पे मी कर देंगे कामा न्यूट्री कामा का इफ या वेदर, क्योंकि हेल्पिंग से स्टार्ट है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ मी है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। डिड कौन सा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट किस में जाएगा
परफेक्ट टेंस आ जाएगा। तो आई गो बेंट, इसका क्या हो जाएगा आई, उसके बाद हैड हो जाएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म तो बेंट हो जाएगा टू स्कूल, आई बेंट टू स्कूल। यहाँ क्या हो जाएगा आई बेंट टू स्कूल। अब यहाँ देखिए सबसे जो अच्छी बात है वह क्या होने वाली है, यहाँ पे आई बेंट टू स्कूल इतना तो हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से बिल्कुल मार्क कर लीजिए, सबसे बेहतरीन है इसमें, अभी तक का सबसे अच्छा आया हुआ है। देखिए क्यों, इसमें कहा गया है आई रिप्लाइड यस। जब इस प्रकार का कभी बताया जाए आई रिप्लाइड यस में बताया जाए तो हम उसका आंसर कैसे देंगे, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इसके आगे जुड़ेगा, किसकी इसके आगे जुड़ जाएगा, इस टू बेंट टू, आई हैड बेन टू स्कूल, इसके आगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। लेकिन अगर इसी के स्थान पे आई रिप्लाइड नो होता तो आई रिप्लाइड इन द निगेटिव हो जाता। तो इसको आप लिख लीजिएगा नोट में। चलिए 14 14 पे आ जाते हैं। हरी यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा हरी, देखिए आए भी बढ़िया है। हरी यहाँ पे किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे किससे हो जाएगा आस्क्ड। हरी आस्क्ड मी, उसके बाद इफ या वेदर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे इसको भी देखिएगा आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड यो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, यहाँ पे वाला हो जाएगा ना, तो मी का भी क्या हो जाएगा माई होमवर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, क्या हो जाएगा माई होमवर्क। उसके बाद हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, राम सेड, राम ने कहा नो, क्या किस में आंसर दिया नो में दिया, तो यहाँ पर हम करेंगे राम रिप्लाइड, क्या करेंगे राम रिप्लाइड नो में कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इन द निगेटिव, किस में हो जाएगा तब इन द निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे यस कहेगा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव, यदि नो यहाँ पर कहेगा तो रिप्लाइड इन द निगेटिव हो जाएगा। 14 15 देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, या यहाँ पे स्पेशल कॉन्सेप्ट फॉर नरेशन, बहुत अच्छे, अभी तक जितने मैंने यहाँ पे कराए हैं प्रश्न सबसे अच्छे प्रश्न हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको चलिए देखते हैं। तो किसको कैसे कहते हैं देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे हुआ हो जाए आई, अब सेड यहाँ पे दिया गया है और गुड बाय दिया गया है। मैंने आपको बताया था गुड बाय किस में चेंज होता है, बेड में, किस में चेंज होगा आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेड हो जाएगा। सेड का किस में चेंज कर देंगे आई से, आई बेड। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है गुड बाय, क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या कर देंगे आई, यहाँ पे आई सब्जेक्ट को मैंने ज्यों कहते हूँ लिख दिया, सब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने ज्यों कहते हूँ लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, यहाँ पे जो दिया गया है इसको मैंने किस में चेंज किया, यानी कि सेड जो रहेगा, अगर तीन वर्ड होते हैं यहाँ पे फेयरवेल आ जाए, गुड बाय आ जाए या गुड नाइट आ जाए तो हम किस में चेंज करेंगे बेड में चेंज कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा बेड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बेड, उसके बाद क्या लिखा गया गुड बाय, तो सीधे लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गुड बाय हो जाएगा ना। आई बेड यहाँ पे क्या कर देंगे गुड बाय, उसके बाद माई बिलव्ड फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा माई बिलव्ड, उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे फ्रेंड कर देंगे। ठीक, अब इसका दो प्रकार से बनता है, पहला प्रकार हुआ सेकंड टाइप, इसका देख लीजिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, क्या लिख देंगे आई यहाँ पे लिख देंगे, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए पहला ये टाइप हुआ, इसका फर्स्ट टाइप इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे लगा दीजिएगा आप क्या टू, ठीक हो जाए आई बेड गुड बाय टू माई बिलव्ड फ्रेंड। अब उसके बाद यहाँ पे सेड आया है तो गुड बाय आया है, तो यहाँ किस में चेंज कर देंगे हम बेड में चेंज हो जाएगा।
अब आई बेड, उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक बार जैसे गुड बाय लेंगे तो एक बार माई बिलव्ड फ्रेंड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माई बिलव्ड, माई बिलव्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा क्या, गुड बाय, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गुड बाय लिख देंगे। इसके दो ही कॉन्सेप्ट है, बस हो गया है। दो कॉन्सेप्ट तरीके से किया जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट है। देखिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई सेड काम, आई नोटेड काम, गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड। तो एक बार कैसे करेंगे, आई सेड का बेड में हो जाएगा, सेड का किसमें, बेड में हो जाएगा। उसके बाद गुड बाय हो जाएगा टू माई बिलव्ड फ्रेंड। अगर ये वाला लास्ट में जाएगा तो इसको यहाँ पे इसके पहले टू लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर इसको पहले लाएंगे तब आई बेड माई बिलव्ड फ्रेंड गुड बाय हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए ये वाला होगा, यहाँ दिया है एक्सरसाइज। अभी आप लोग करेंगे यहाँ पे, राम सिंह सेड टू जूली गुड नाइट। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, दोनों तरीके से आप करना है, फर्स्ट टाइप अथवा में करके फर्स्ट टाइप। और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। यानी इसका आंसर ऊपर जैसे सेम जैसे ऊपर वाला है वैसे ही वाला भी होगा। फिर लास्ट वाला जो है उसको देख लेते हैं, 16 नंबर, यहाँ पे गुड इवनिंग आई। तो चलिए देखिए यहाँ बढ़िया वाला प्रश्न है। तो राम हो जाएगा, सेड टू किस में हो जाएगा, गुड इवनिंग है तो किस में चेंज होता है, बीस्ट में हो जाएगा। तो राम बीस्ट राधा, राम बीस्ट क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, राम बीस्ट राधा। उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले, जैसे देखिए लास्ट सिंपल सा चीज़ है, जैसे इसको राम यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ बेड किया तो उसके बाद क्या लिख दिया, यहाँ पे हम लोग नाम इसमें नहीं दिया था तो इसमें हम लोग नाम लिख लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, आई विश्ड, देखिए आई विश्ड क्या हो जाएगा, राधा गुड इवनिंग, क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड इवनिंग हो जाएगा, गुड इवनिंग। इसके बाद लिख ली गुड इवनिंग, आई विश्ड राधा, आई विश्ड राधा गुड इवनिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इस प्रकार का सेंटेंस आएगा अगला और सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें देखिए मैंने लिख दिया एंड सैड डैट जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एंड सैड डैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है तो इसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है ना। गुड, देखिए राम बीस्ट राधा गुड इवनिंग एंड सैड डैट ही हो जाएगा, कौन सा, ए आई लाइक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। तो आई लाइक्ड यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो राधा है तो सी आएगा, तो ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड हर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड हर। अब उसके बाद सेम देखिए नीचे वाला, अब इसको क्या करना है, सिंपल है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अंशिका, अंशिका सेड टू का किसमें, कांग्रेचुलेशन है तो कांग्रेचुलेटेड में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, कांग्रेचुलेटेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, सुहानी हो जाएगा, बस हो गया खत्म। यहाँ पे वाला अंशिका कांग्रेचुलेटेड सुहानी, बस हो गया। यानी कि जितने भी यहाँ देखे 16, यानी कम से कम 100 प्लस इसमें एग्जाम्पल थे, सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ मैंने खत्म कर दिए। और देखिए अगली जो आपकी क्लास होगी, ये तो आज जो आपका सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बेस्ड होते हैं उस पर मैंने करा दिया। अब इसके बाद आपका चलेगा इंपरेटिव सेंटेंस, नरेशन इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एप्टीट्यूड सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनेगा, इन सभी को आपको बताया जाएगा। इसके आगे की भी वीडियो आएंगी, तो इसको आप लगातार अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस कीजिए। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद जहाँ आपको समझ नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको वहाँ पे सलूशन अवश्य कराएंगे। तो चलिए ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।